नमस्कार। वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, टैटू बताएगा शरीर के हर पल का हाल, नैनो मेडिसिन से होगा कालाजार का इलाज और समुद्री सूक्ष्म शैवालों से तैयार होगा किफायती बायोडीजल। जरा सोचिए, आपके शरीर में कोई ऐसा सेंसर फिट हो जो आपकी तंदुरुस्ती की खबर आपको देता रहे, तो कैसा रहेगा? आप सोचेंगे कि शरीर पर कोई मशीन फिट करनी पड़ेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने त्वचा पर चिपकाए जाने वाला एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो यह काम बड़ी आसानी से करेगा। यह सेंसर दिखने में एक टैटू जैसा है, इसलिए इसे टैटू सेंसर का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ कुमार की टीम ने इस टैटू सेंसर का निर्माण किया है। IISc के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी CENSE से संबद्ध सौरभ कुमार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा स्थापित इंस्पायर फेलोशिप भी प्राप्त की है। वो लंबे समय से सेंसर पर कार्य कर रहे हैं। इसे वियरेबल यानी पहने जाने वाला सेंसर भी कहते हैं। उनकी टीम ने लगभग 20 माइक्रोन मोटी त्वचा के अनुरूप टैटू सेंसर का निर्माण किया है। सेंसर से व्यक्ति के सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पैरामीटर की निरंतर निगरानी की जा सकती है, जैसे पल्स रेट, श्वसन दर और सरफेस इलेक्ट्रोमोग्राफी, UV रे एक्सपोजर, स्किन हाइड्रेशन लेवल, ग्लूकोज की निगरानी आदि। सेंसर से त्वचा के जरिए शरीर से जुड़ी और भी कई प्रकार की गतिविधियों की जानकारी हासिल की जा सकती है। त्वचा के माध्यम से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने बॉडी से प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को हमने ध्यान रखते हुए एक सेंसर बनाया है जो कि आप अपने त्वचा पे चिपका सकते हैं एज ए टैटू। आपका त्वचा है दैट इज वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल, सो हमें डिवाइस भी ऐसा चाहिए जो कि बहुत थिन हो और बहुत स्किन से त्वचा से मैच करता हो। देन वी कैन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं बॉडी से। सो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने 20 माइक्रोन थिक एक सेंसर बनाया है जिससे कि आप पल्स मेजरमेंट कर सकते हैं, नब्ज जिसको हम नब्ज बोलते हैं। इस सेंसर की खासियत ये है कि ये बहुत पतला और बहुत थिन है और आप इसको अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे चिपका सकते हैं। और इस क्रम में अभी तक जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं, वो क्या होते हैं कि लिटिल बल्की हैं, उसमें वायर्स अटैच होते हैं और देन यू कैन मेजर इट, राइट। इसमें क्या है कि आप बॉडी पे माउंट कर दें और यू कैन रिट्रीव, आप सिग्नल डायरेक्ट एसेस कर सकते हैं। डॉक्टर सौरभ कुमार के शोध को SCS सेंसस नामक जर्नल ने प्रकाशित किया है। तकनीक का पेटेंट भी फाइल किया गया है। इसमें सुधार किए जा रहे हैं जिससे इसके आंकड़ों को ब्लूटूथ के जरिए फोन या किसी अन्य डिवाइस पर भेजा जा सके। डॉक्टर कुमार के अनुसार त्वचा में लगाए जाने वाले सेंसर से किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ये बड़े स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों की जरूरत को खत्म करेगा। इतना ही नहीं, ये सेंसर उपयोगकर्ता की दैनिक गतिविधियों में कोई बाधा पैदा नहीं करता है। दरअसल त्वचा से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में दुनिया भर में इस समय कई महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इसका मकसद ऐसे डायग्नोस्टिक उपकरण तैयार करना है जो आकार में छोटे हों, शरीर पर पहनने योग्य हों और रक्त की जांचों से छुटकारा प्रदान करते हों। भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ राज्यों में बहुतायत से होने वाली कालाजार जैसी बीमारी के उपचार की प्रभावी नैनो मेडिसिन तैयार की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कालाजार का वैज्ञानिक नाम विसेरल लिशमैनियोसिस यानी VL है। ये बालू मक्खी के काटने से होता है। इसकी दवाएं तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर नहीं। इस रोग के लगभग 95% मामले भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, इथोपिया, केन्या, नेपाल, सोमालिया,
दक्षिण सूडान और सूडान में रिपोर्ट किए गए। देश में बिहार में इसके सर्वाधिक मामले पाए जाते हैं। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी INST मोहाली के वैज्ञानिकों ने कालाजार की 2 प्रचलित दवाओं के नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके ये नैनो मेडिसिन तैयार की है। इस दिशा में ये पहला शोध है। इससे पहले कभी भी विसेरल लीशमैनियोसिस के खिलाफ संभावित चिकित्सीय रणनीति के रूप में 2 एंटी लीशमैनियल दवाओं के संयोजन को नहीं आजमाया गया। INST के वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामलाल M के नेतृत्व में INST टीम द्वारा किए गए इस अध्ययन में एंटी लीशमैनियल ड्रग एम्फोटेरिसिन B यानी AMB और पारोमोमाइसिन यानी PM को ठोस लिपिड नैनोकणों का आवरण प्रदान किया गया और इसे हाइड्रोक्सीप्रोपाइल B तथा साइक्लोडेक्स्ट्रीन यानी HPCD के साथ संशोधित किया गया। वैज्ञानिकों ने विसेरल लीशमैनियोसिस के उपचार में यौगिक की ओरल चिकित्सीय क्षमता का पता लगाया और उन्होंने HPCD संशोधित दोहरी दवा लोड ठोस लिपिड नैनोकणों यानी कि MDDSLN को तैयार करने के लिए विलायक वाष्पीकरण विधि को नियोजित किया। हम लोग यहाँ पे INST में एक ड्रग डेवलप किया है जो कि नैनो मेडिसिन है। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, ये एक नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिनको एक्सप्लोर किया गया है। एक नैनो वेक्टर में 2 ड्रग्स, जैसे आज तक का जो रूटीन दवाई जो होती है, जैसे कोई भी बीमारी के प्रति एक दवाई जनरली डॉक्टर देता है। अभी जो रिसेंट अपकमिंग एरिया है वो है कॉम्बिनेशन थेरेपी। यहाँ पे क्या होता है कि एक नहीं 2 या फिर 2 से ज्यादा ड्रग का कॉम्बिनेशन में दे करके डिसीज का बर्डन कम करने की आजकल ये अपकमिंग फील्ड है। तो इन दैट लाइन हम लोगों ने एक सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स का प्लेटफॉर्म बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म में हमने 2 एंटी लीशमैनियल ड्रग जो कि एम्फोटेरिसिन B और पैरामोमाइसिन, ये दोनों रूटीनली यूज होते हैं अभी ट्रीटमेंट में। तो ये दोनों ड्रग्स को सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स के प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने एनकैप्सुलेट किया। उसके बाद उसका सरफेस कोटिंग किया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन। ये क्या होता है कि ये एक एनहांसर टाइप में काम करता है जो ड्रग की डिसोल्यूशन रेट को कई गुना बढ़ा देता है। तो हमारे ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो एनिमल मॉडल की बेसिस पे हम लोग अभी ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्री क्लिनिकल में हम लोगों ने ये देखा है कि एट ए डोसेज ऑफ 20 mg पर kg बॉडी वेट, ये एक डोज होता है, इस डोज पे काफी अच्छा एक्टिविटी पाया गया है। और इस पैरेलली हम लोगों ने इसका टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स का भी, जैसे लिवर और किडनी फंक्शनल टेस्ट भी किया है। तो ये किडनी और उसमें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी एक तरह से ये फॉर्मुलेशन काफी सेफ है। चूहों पर परीक्षण में इसके परिणाम सफल दिखे। INST टीम का ये अध्ययन उत्पाद और प्रक्रिया के पेटेंट के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकता है। इससे उपेक्षित बीमारियों के खिलाफ नवीन चिकित्सा विकसित करने के लिए हमारे देश की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। इस अध्ययन को साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित किया गया। जीवाश्म ईंधन के भंडार निरंतर खत्म हो रहे हैं। ऐसे में ईंधन के नए नए स्रोत वैज्ञानिक तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने समुद्र में कुछ ऐसे सूक्ष्म शैवाल तलाश किए हैं जिनसे किफायती बायोडीजल तैयार किया जा सकता है। आइए देखते हैं। समुद्री शैवालों पर लंबे समय से शोध कर रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT तिरुचिरापल्ली के वैज्ञानिक डॉक्टर टी मथिमनी ने वैकल्पिक एवं किफायती ईंधन के रूप में समुद्री सूक्ष्म शैवालों की कई प्रजातियों को चिन्हित किया है। ये अपार मात्रा में समुद्र के भीतर मौजूद हैं। डॉक्टर मथिमनी और उनकी टीम ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से समुद्री सूक्ष्म शैवालों की कई प्रजातियों को चिन्हित किया, जिनसे बायोडीजल तैयार किया जा सकता है, जैसे पिकोक्लोरम sp, स्कैंडेस्मस sp, क्लोरेला sp आदि। बायोडीजल उत्पादन के लिए कुल जैव कार्बन सामग्री और ट्राइसिलेग्लिसराइडस TAG सामग्री के संदर्भ में उनकी अच्छी क्षमता के लिए इन प्रजातियों का चयन किया गया है। टीम अब जैव प्रौद्योगिकी
क्षमताओं और एक दूसरे का उपयोग करने लायक भिन्न गुणों वाले विलायक प्रणाली पर आधारित लिपिड निष्कर्षण के लिए अन्य सूक्ष्म जीव उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। समूह एक रोड मैप तैयार करेगा जिसके द्वारा शैवालों से वाणिज्यिक स्तर पर बायोडीजल का उत्पादन किया जा सकेगा और इसे ऊर्जा बाजार में निरंतर उपलब्ध कराया जा सकेगा। डॉक्टर मथीमनी के शोध को केमोस्फीयर जर्नल में प्रकाशित किया गया है। उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च संकाय फेलोशिप के लिए भी चुना जा चुका है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक अपना आप ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।